हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आप सीजी टेट, सी टेट, यूपी टेट या फिर किसी भी प्रकार की टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, से का प्रयोग किस कारक में होता है। यहाँ कारक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आपको एक करके बता देता हूँ। इसमें जो कर्ता कारक होता है, ठीक है, ये कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान का होता है के लिए, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हैं इसे। संप्रदान का होता है के लिए। तो यहाँ पे से का पूछा हुआ है, तो से का प्रयोग जो होता है वो आपका करण कारक में होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है, राम को किताब दो में को क्या है, कौन सा कारक है इसमें, कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है या फिर करण है। मैं अभी बताया आपको, जो कर्ता होता है इसका होता है ने, कर्म का होता है को, कर्म में को प्रयोग होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वह बहुत धीरे चलता है में जो धीरे है वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर धीरे का पूछा हुआ है, तो ये जो चलना होता है ये होती है क्रिया, चलना जो है क्रिया है, ठीक है। तो धीरे जो हुआ है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि चलता तो है लेकिन कैसे चलता है, तो धीरे चलता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये विशेषण है, क्योंकि विशेषण का अर्थ होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मुझे पानी चाहिए में जो मुझे शब्द यूज हुआ है वह क्या है ना। तो कर्ता है, कर्म है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है। तो मुझे जो शब्द यूज हुआ है यह जो है सर्वनाम है, क्योंकि यह किसी नाम के बदले यूज हुआ है, ठीक है। जैसे मेरा नाम समीर है, तो मैं अगर कुछ चीज़ बोलूँ तो मैं अपने लिए मुझे शब्द यूज कर सकता हूँ, इसलिए ये संज्ञा के बदले यूज हुआ शब्द है, तो इसलिए इसको सर्वनाम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी आओ, जल्दी आओ किस प्रकार का वाक्य है। सेंटेंस से आया सवाल है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञार्थक है या विस्मयादि बोधक है। विधानवाचक में किसी कार्य को करने की सूचना मिलती है, उसे विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध होता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो प्रश्नवाचक में ये जो जल्दी आओ जो शब्द यूज हुआ है ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो गया। आज्ञावाचक या फिर आज्ञार्थक वाक्य इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा में बहुत क्या है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर संज्ञा है। तो यह क्रिया विशेषण, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अच्छा जो होता है ये आपका विशेषण में आएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है बहुत का, तो इसलिए क्रिया विशेषण उसको बोलते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो अच्छा जो है ये क्रिया है, ठीक है, और जो बहुत है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि अच्छा तो है लेकिन कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा में बहुत क्या है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा जो अच्छा शब्द यूज हुआ है, यह अच्छा जो है यह है विशेषण, ठीक है। और यहाँ पर जो, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बहुत शब्द का पूछा हुआ है कि जो बहुत शब्द यूज हुआ है वह क्या है। तो बता दूं मैं आपको कि ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया विशेषण का अर्थ होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताते। तो यहाँ पर जो बहुत शब्द यूज हुआ है वह अच्छा की विशेषता बता रहा है कि अच्छा तो है लेकिन वह बहुत अच्छा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिनेता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभि, नेता या फिर कोई नहीं। तो अगर हम अभिनेता शब्द की संधि विच्छेद करें तो यह होगा अभिधन नेता। तो अभी जो है, जो शब्द के
पहले जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम उपसर्ग, जो शब्दों के पहले जुड़ा होता है। और नेता जो है यहाँ पर ये हो जाएगा प्रत्यय। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा हुआ है, उपसर्ग पूछा हुआ है, इस वजह से हम इसका अभी वाले ऑप्शन को टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, नीला आसमान में, नीला क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर सर्वनाम है? तो यहाँ पे आसमान कैसा है बताया गया है, नीला है। आसमान जो है नीला है, तो यह विशेषण है क्योंकि यहाँ आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि आसमान जो है वो नीला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेज शब्द का प्रयोग किस रूप में हो सकता है? संज्ञा के रूप में, क्रिया के रूप में, विशेषण या फिर सर्वनाम के रूप में? तो तेज जो शब्द है वो संज्ञा के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह किसी भी पर्टिकुलर कोई भी नाम नहीं है किसी भी, क्योंकि संज्ञा जो होती है वो किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, तो उसको संज्ञा बोलते हैं, तो ये संज्ञा नहीं हो सकती। ठीक है, क्रिया भी नहीं हो सकती। विशेषण, हाँ विशेषण ये हो सकता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि तेज का अगर हम कोई वाक्य बनाए तेज से रिलेटेड शब्द यूज करके, तो वह तेज दौड़ता है ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दौड़ना जो है वो हो जाएगा क्रिया, और तेज जो है ये क्रिया विशेषण, क्योंकि यह विशेषण हो जाएगा क्योंकि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम बोलते हैं विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुबह में कौन सा समास है? सुबह में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। अगर यह सुबह शाम होता है, एक साइड सुबह होता है, एक साइड यहाँ इधर शाम होता, तो वो हो जाता द्वंद्व समास। ठीक है, तब ऑप्शन लगाते द्वंद्व समास। लेकिन सुबह दोनों साइड योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों साइड एक समान शब्द हैं, तो वह अव्ययी भाव समास का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? यह वाक्य पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो सरल वाक्य तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरल वाक्य जैसे वह मेहनत करता है अगर बोलते हैं तो सरल वाक्य हो जाता। मिश्र वाक्य में वह मेहनत करता है वही सफल होता है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो यह मिश्र वाक्य का वाक्य है। संयुक्त वाक्य की बात करें तो इसका अगर सेंटेंस बनाए संयुक्त वाक्य में, तो यह होगा वह मेहनत करता है और सफल हो जाता है, तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है ना, शब्दों के दो सेंटेंस के बीच में और है ना ऐसा है, अथवा, क्योंकि, इस टाइप का शब्द आता है तो संयुक्त वाक्य हो जाता है वो। ये लेकिन मिश्र वाक्य में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमल नयन में कौन सा समास है? यहाँ समास पूछा गया है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो नयन कैसा है? कमल के समान है। यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है, तो विशेषता बताने वाले जो समास है उसको कर्मधारय समास बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है यहाँ पे, क्योंकि क्रिया विशेषण में क्या होता है, ध्यान रखोगे एक चीज़, एक ट्रिक है कि योजक चिन्ह जो होता है इसमें 99% जो होता है ना, ज़्यादातर यूज होता है। 99% केस में योजक चिन्ह आता है इसमें, तो क्रिया विशेषण होगा इसका राइट आंसर। राम और श्याम में कौन सा समास है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा द्वंद्व समास, क्योंकि राम और श्याम बोला गया है ना, तो योजक चिन्ह है बीच में, मान जाइए। आप इसको चाहें तो ऐसे भी करके देख सकते हैं, ये योजक चिन्ह के लिए और भी शब्द यूज होता है, तो ये ऐसा है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर राम और यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, योजक चिन्ह की जगह और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो योजक चिन्ह है, लेकिन दोनों साइड अलग अलग तरह के शब्द हैं, इसलिए हम इसे द्वंद्व समास बोलेंगे। खुशबू का सही पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बोला गया है, सुगंध है, गंध है, महक है या फिर सभी है। तो खुशबू को तो सभी बोलते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी है ना। सुगंध भी बोला जाता है, महक भी बोला जाता है, गंध भी बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्कूल जाएगा किस काल का वाक्य है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है या फिर आज्ञा काल, आज्ञावाचक वाक्य होगा यहाँ वाक्य। तो वह स्कूल जाएगा, यह जो है भविष्य काल का है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर का रास्ता में कौन सा समास है? यहाँ समास से क्वेश्चन आया हुआ है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है। तो यह जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। कर्मधारय में विशेषता बताया जाता है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के दोनों ओर जो होती है अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हमने अभी देखा राम और श्याम, उस टाइप का रहता है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दो पद तीसरे पद को संकेत करते हैं या फिर देवी देवताओं के लिए नाम आता है, तो बहुब्रीहि समास में आता है। इसमें से कुछ नहीं कोई नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कठिनाई में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ प्रत्यय पूछा गया है। तो अगर कठिनाई का संधि विच्छेद करें इस शब्द का, तो इसका होता है कठिन प्लस आई, है ना, कठिनाई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो शब्दों के पहले रहता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, ये उपसर्ग हो जाएगा आपका, अब ये हो जाएगा प्रत्यय। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रत्यय, तो प्रत्यय ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य है। तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। इस चिन्ह को ही हम लोग विस्मयादि बोधक बोलते हैं, तो विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा ये। लास्ट देखते हैं, लाल किला में लाल क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।